ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 13 मार्च 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे हम खुद प्रथम कदम बढ़ाएं। पहला कदम हमारा होना चाहिए, क्योंकि भीड़ को देख करके कदम बढ़ाना तो भीड़ मुआफिक चलना होता है। तो प्रथम कदम उठाओ, पहला उठाएंगे तो पहले नंबर में जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने कहा, कितना अच्छा लगने लगा है यहाँ पे, ऐसे लगता है साकार में बैठ गए हैं, है ना। फीलिंग आती है अपन को, तो वही फीलिंग आती है जैसे साकार में झोपड़ी बन रही थी, एकदम खुला खुला सा था, पर ऊपर में ज़्यादा सांप बिच्छू नहीं थे, क्योंकि सबसे ऊपर वाला था ना, इधर थोड़ा सा नीचे है। तो इस मुरली में बच्चों ने बाबा से काफ़ी अच्छे प्रश्न उत्तर किए हैं। जैसे पहला प्रश्न किया कि बाबा चींटियों को मारना पाप है। तो बाबा ने कहा जानबूझकर क्यों मारे। तो बच्चों ने कहा जगह जगह आ जाती है। तो बाबा ने कहा मारना क्यों चाहिए, झाड़ू से बाहर करो। अच्छा, फिर कहा बाबा वंदे मातरम हमको भी गाना था, हम भी अच्छा गाते हैं। तो बाबा ने कहा क्या हुआ, अब गा लो। तो सभी ने बाबा के समक्ष वंदे मातरम गाया। बाबा ने कहा ठीक है, ये कार्य किसी मनुष्य का नहीं है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा का है। पर याद रखना, नहीं अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो होगा सोच से परे होगा। सभी बच्चे ध्यान दें, अभी तो 4 मास बचे हैं। जहाँ पर भी जाते हो, जिससे भी मिलते हो, जिसके भी संपर्क में आते हो, सबको निमंत्रण देना है। और सभी को, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का प्रोग्राम है या फिर किसका है, ये अपना है। इसमें पूरा एक एक संकल्प, एक एक श्वास लगानी है। आप बच्चे ये सोच लो कि ये फर्स्ट है और यही लास्ट है, ये सोच के चलना है। यही पहला है और यही आखिरी है। जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना भाग्य जमा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ लाखों बच्चे ओम करेंगे और शुरू का जो नारा था वंदे मातरम पूरे भारत में प्रत्यक्ष होंगी। वो समय भी अभी नज़दीक आ गया है। तो हर एक बच्चा सेवा में तुरंत हाजिर होना चाहिए, ठीक है। अंदर से आवाज़ जब तक नहीं आएगी, एकदम अंदर से आना चाहिए कि हाँ बाबा, बाबा आपका कार्य है, हम बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप बच्चे, प्रथम बाबा ने आप सबको चांस दिया है, क्योंकि फिर पीछे वाली भीड़ को नहीं रोकेगा कोई भी, ये याद रखना। ऐसा नहीं होता है, अगर हम पहले हैं तो प्रथम चांस है, और हम सोचे नहीं हमारा नहीं है, या थोड़ा भी आलस अलबेलापन करेंगे तो क्या होगा, और बच्चे चांस ले लेंगे। नेचुरल सी बात है, चांस लेने वाले तो बहुत बैठे हैं, बड़ी उम्र की भीड़ आने वाली है। तो क्या करना है, 1% भी आलस्यपन अलबेलापन नहीं होना चाहिए अंदर में, आधा % भी नहीं, ठीक है। इस चीज़ का विशेष सभी बच्चे ध्यान रखें। इसमें हर किसी बच्चे का पूरा सहयोग होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में मेहनत करो तो बाबा सदैव पलकों पे रखेगा। लोगों को देख करके मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम खुद प्रथम कदम बढ़ाएं ना, पहला कदम हमारा होना चाहिए। भीड़ को देख करके कदम बढ़ाना तो भीड़ मुआफिक चलना होता है। तो अपन को तो नहीं लगता कि बाबा के बच्चे भीड़ होंगे, नहीं है ना भीड़। तो प्रथम कदम उठाओ, पहला उठाएंगे तो पहले नंबर में जाएंगे, ठीक है, ओके। और कुछ, और सब ठीक है। जहाँ पर भी जिससे भी मिलो, टेलीफोन में आए, कुछ भी आए, आप टेलीफोन के द्वारा, क्योंकि ये सोच लेना कि आगे टेलीफोन रहेगा नहीं रहेगा, ये भी सोच लेना, ठीक है। तो जितनी सेवा कर सकते हो, जहाँ तक प्रोग्राम को पहुँचा सकते हो, जितनी भी मेहनत कर सकते हो करो, ठीक है। उसमें ज्ञानी अज्ञानी सब बच्चों का सहयोग लगेगा,
ये चीज़ हमेशा याद रखना। वाह, कितना अच्छा हो गया, ठंडा हो गया ना। तो बच्चों ने कहा बाबा प्रकृति खुश हो गई। तो बाबा ने कहा सत्युग की शुरुआत हो गई है। अच्छा, बच्चों ने पूछा बाबा सत्युग की बातें कुछ बताओ। तो बाबा ने कहा बताना नहीं, लेके चलेंगे। प्रैक्टिकल देखो, क्योंकि कहानी कहानियों में अच्छी लगती है पर प्रैक्टिकल में अच्छा लगता है। तो आप बच्चे कहानी जैसे सुनो नहीं, चलो देखो चल के। पर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो ही प्रैक्टिकल में चलेंगे, प्रैक्टिकल में बाप की श्रीमत। ये जो टेलीफोन से बहुत प्रेम है ना, ये ले डूबेगा किसी दिन, याद रखना। जो भी इसको छोड़ नहीं सकते, इसके बिना रह नहीं सकते, ये याद रखना, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। उसको सेवा के लिए यूज़ करो तो अच्छा रहेगा, लेकिन व्यर्थ के लिए यूज़ करोगे तो क्या होगा? ये आपका पूरा समय बर्बाद करेगा, पूरा समय व्यर्थ करेगा। तो टेलीफोन को सेवा के अर्थ ही यूज़ करो, अपने लौकिक कार्य व्यवहार प्रति यूज़ करो, समय वेस्ट नहीं करना है। समझ में आया सबको? फिर बाबा से पूछा बाबा आप कृष्ण रूप में जन्म लोगे, हम फिर बाद में लेंगे। तो हम बाद में क्यों लेंगे? क्या कर्म भोग चुकाने के लिए यहाँ होंगे या आने वाली दुनिया को थामने के लिए? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा अच्छा आप एक बात बताओ, जब पिता नया घर बना लेता है तभी तो आते हैं ना बच्चे, कहाँ बिठाएगा? देखो सत्युग में आप बच्चे क्या करेंगे? परम धाम में भी तो जाएंगे ना, सूक्ष्म वतन में भी तो बैठना पड़ेगा ना। वहाँ तो समय का पता ही नहीं पड़ेगा, दिन रात घंटे मिनट सब कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन में घंटे मिनट होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो इतने समय से आए हुए बिछड़े हुए अपने परम धाम घर से तो थोड़ा टाइम तो रुकना चाहिए ना। इसमें कर्म भोग की तो बात ही नहीं। तो बच्चों ने कहा नहीं, अभी नीचे आप आओगे ना तो हम कहाँ होंगे? बाबा ने कहा कहाँ जाना है आपको? तो फिर बच्चों ने कहा मतलब आप कह रहे थे ना कि उस दिन कि अपन आएंगे, आप थोड़ा लेट आना, तो हम कहाँ होंगे? परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, या नीचे कुछ दुख झेल रहे होंगे? तो बाबा ने कहा नीचे भी रहेंगे, फिर परम धाम में भी जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन होते हुए, ठीक है। और रही दुख की बात, तो हिसाब किताब यहाँ चुकतो करना है या सूक्ष्म वतन में करना है? तो बच्चों ने कहा नहीं बाबा, यहाँ चींटियाँ खा जाएंगी शरीर को। जो गलत किया है हमने, होगा ना उसका हिसाब किताब। सूक्ष्म वतन में थोड़ी शांति तो होगी ना। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में करना है। अच्छा, हिसाब किताब चुकतो करने में कौन सी शांति होगी? तो बच्चों ने कहा पता नहीं, पर वहाँ कढ़ाई में तो नहीं डालेंगे ना। बाबा ने कहा सुनो, जितना बाबा को याद करोगे इतना हिसाब किताब चुकतो हो जाएंगे, इतना सहज साधन है। अरे इतना प्यारा साथी मिला है, बस उसी को याद करना है। उसको जितना याद करोगे हिसाब किताब उतने ख़त्म हो जाएंगे। आत्मा इतनी पावन बनेगी, इतनी शुद्ध बनेगी। बस अपने कर्मों पर ध्यान दो, हमसे कोई पाप कर्म ना हो। जो हो गया उसको याद से ख़त्म करो। आगे के लिए ध्यान रखो कि कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हो गया हिसाब किताब। कितना इजी तो इधर है, इजी इधर है, उधर इजी नहीं है। शरीर से पाप किए हुए शरीर ही हिसाब किताब लेगा ना। सूक्ष्म वतन में तो आत्मा रिफाइन होती है, जो भी थोड़ा बहुत दाग होता है बस पॉलिश होती है, गहना बन गया नीचे। सूक्ष्म वतन में क्या होगी? पॉलिश होगी। तो बच्चों ने कहा बाबा उसमें तकलीफ़ तो नहीं होती? बाबा ने कहा उसमें तकलीफ़ नहीं होगी, बस पॉलिश होकर के परम धाम में जाएंगे। जेवर तो इधर ही बनेगा, गहना तो इधर ही बनेगा। तो गहना इधर ही बन के जाना है, तभी सत्युग में बनेगा। सत्युग में गहना अर्थात शरीर का तो जितना अच्छे से याद करोगे
इतना अच्छा शरीर मिलेगा और जो भी हिसाब किताब है सब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा परम धाम में तो हमें कुछ स्मृति नहीं रहेगी। बाबा ने कहा नहीं रहेगी। तो बच्चों ने कहा शिव बाबा को हम नहीं देखेंगे। बाबा ने कहा आँखें ही नहीं होंगी। आँख इधर है, परम धाम में आँख नहीं होती, कुछ भी नहीं होगा, कोई अनुभूति नहीं होगी। तो बच्चों ने कहा सूक्ष्म वतन में देखेंगे बाबा को। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को सूक्ष्म वतन में अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर देख तो इन आँखों से सकते हैं ना। बस यहाँ आप देख सकते हो बाबा को दिव्य दृष्टि से। तो बच्चों ने कहा बाबा मिलेगी ना दृष्टि हमको। बाबा ने कहा क्यों नहीं मिलेगी, बाबा के राज्य में सब कुछ है, लायक बच्चों को मिलेगी ना, याद करो तो दिखेगा। साकार में ब्रह्मा की बेटी कहलाती है सरस्वती। शास्त्रों में देखा होगा कि ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं, सरस्वती को जवान दिखाते हैं, पर वही भविष्य में सतयुग में आने पर लक्ष्मी बनती है और ब्रह्मा फिर नारायण बनता है। तो शास्त्रों में मिक्स कर दिया है, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती को बोला है, पर जबकि वो ब्रह्मा की बेटी कहलाती है। अब जैसे ही दोनों के शरीर छूटे, अपन का भी मम्मा का भी, तो मम्मा जन्म में आई, अब जन्म लिया तो अलग हो गई वो। अभी मैया है तो ये आप सबकी मैया है, ठीक है, अपन की भी मैया है। अब जैसे ही अपन जन्म लेंगे तो इस जन्म में थोड़ी अपनी पत्नी कहलाएगी, इस जन्म में क्या होगी, माँ होगी ना। इस जन्म में अगर अपने को जन्म देने के निमित्त बनती है तो माँ कहलाती है, पत्नी नहीं कहलाती। जब मैया वापस शरीर का त्याग करके अगला जन्म लेगी तब पत्नी कहलाएगी। समझ में आया सत्युग में क्या होगा? स्वयंवर मतलब खुद अपना वर चुनना। वहाँ बच्चे, वहाँ कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि साकार की पूरी यादें घूम रही हैं। थोड़े से बच्चों में शुरुआत हुई, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ गए, रोज़ एक एक बढ़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ बाबा वहाँ। आप सोचो साकार में बैठे हो यहाँ पे, याद करो सारी चीज़ें कि कैसे बाबा के पास। अभी तो फ़र्क कितना है, वहाँ शुरुआत में हर चीज़ को बनने में टाइम लगा था, पर यहाँ इतना परिवर्तन और इतनी तीव्र गति से कार्य हो रहा है, क्योंकि संपन्नता की तरफ है, क्योंकि कार्य संपन्न होने वाला है, पूरा हो चुका है। तो ये चीज़ देखो, ये सीन देखो सब, कि बाबा का कितना तेज़ी से कार्य चल रहा है, ये बन रहा है। तो ये नहीं सोचना कि बरसों सालों तक रहेंगे हम इसमें, ये नहीं सोचना। बस ये सोचना है कि किसी का पाई पैसा सफल हो गया, किसी की एक ईंट लगी, क्योंकि बोलते ना चलते चलते भी भगवान भाग्य बांट के जाता है। मालूम है, जब भगवान जाता है ना सृष्टि से, चलते चलते भी फटाफट फटाफट भाग्य बांट के जाता है। इस भूमि पे जिसकी भी एक ईंट लगेगी वो भाग्यशाली कहलाएगा। बस सिर्फ बांटने के लिए बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा की बांटने की स्पीड बढ़ चुकी है। आने वाले समय में तो पूछो मत, इतना कोई लुटाएगा, इतना कोई लुटाएगा, लेकिन अपन लेंगे थोड़ी। क्यों नहीं लेंगे बताओ? क्योंकि देना पड़ेगा ना। लेने का मतलब ही नहीं है भले ढेर लगा दो, और ढेर तो लगने वाले हैं, इतने ढेर लगने वाले हैं, इतने लगने वाले हैं कि वो सबसे बड़ी परीक्षा होगी सबकी, कि कोई कितना उठाता है और कौन किसको चुनता है। धन को देखकर जिसकी वृत्ति फिसल गई वो बाबा से आपे ही दूर चला जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं, बच्चे बाबा के यज्ञ का कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट नहीं करना माना ऐसा नहीं कि बाबा के पास कमी है, पर वेस्ट करेंगे तो आपके खाते से कट जाएगा। बाबा नहीं चाहते कि किसी बच्चे के खाते से ख़त्म हो। समझ में आया? आने वाले समय में कोई कमी ही नहीं रहेगी। ये सोचेंगे कि इसको लगाएं तो कहाँ लगाएं, इसका करें तो क्या करें। अभी देखना 1-2 वर्ष के अंदर ही देखना,
पर वर्तमान में जिन बच्चों की एक ईंट लगी यहाँ पर, जिन्होंने 1 पाई पैसे का जमा किया, उनको बाबा भर भर के झोलियाँ बांटेगा। ये ही 1 से 2 वर्ष है, उसके बाद तो पूछो ही नहीं क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। पर वही समय फिर जाने का भी होगा, समझे? वही समय चारों तरफ से टूट के आने का भी होगा और वही समय फिर जाने का भी होगा। कहानी सुनाते हैं ना, एक राजा को भगवान के दर्शन हुए तो राजा ने कहा कि मेरी प्रजा को भी कराओ, बड़ा प्यार करती है आपसे, जिगर से प्यार करती है। तो क्या कहा कि ठीक है, फलाने पर्वत पर लेकर आना प्रजा को। तो क्या हुआ रास्ते में, जब राजा प्रजा को लेकर आया तो क्या हुआ, सोने का पहाड़ आया पहले, फिर हीरों का पहाड़ आया, चांदी का पहाड़ आया, तो सब अटक गए। कौन पहुंच पाया भगवान के पास? लास्ट में कौन बचा? राजा, क्योंकि उसी को प्यार था। आने वाले टाइम में यही सब चीज़ें होने वाली हैं। हम कहीं पर भी अटके, सोचना ये चीज़, हमारी बुद्धि का योग कहीं पर भी अटका, चाहे सुंदर स्त्री में हो, चाहे सुंदर पुरुष में हो। ये बात नहीं है कि सिर्फ धन की बात कर रहे हैं। चाहे सुंदर स्त्री में हो, चाहे सुंदर पुरुष में हो, चाहे धन दौलत में हो, चाहे मान या सम्मान में हो, ये सब पर्वत मिलेंगे आपकी यात्रा में। जिनको बाबा से प्रेम होगा वो कहीं नहीं अटकेगा, किसी में नहीं अटकेगा, किसी में नहीं लटकेगा। और जिनको प्रेम नहीं होगा वो वहीं झूलता रहेगा। बस ये देखना है कि मेरे सामने कोई भी पेपर आवे, किसी भी प्रकार का पेपर आएगा, मुझे अटकना नहीं है। और विकारों का भी भरपूर आएगा, ये भी याद रखना। हम सोचते हैं कि हम एकदम अच्छे हैं, हम में कोई विकार नहीं है क्योंकि चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अंतिम समय के इस यात्रा में ये पेपर भी आएगा। अब आप सभी को देखना है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे बाबा से कितना प्रेम है। समझ में आया? बाबा से पूछा, बाबा ये उम्र का भी हिसाब चलेगा ना? बाबा ने कहा ऐसा थोड़ी है कि बूढ़ों में विकार नहीं आते, बात बूढ़े जवान की है। ऐसा नहीं कि बूढ़े में विकार नहीं आते, बूढ़ों में भी भरपूर। आज की दुनिया में बहुत विकार आते हैं, इस जगह पर नहीं है, पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाबा के बन के भी बहुत विकारों से भरे हुए हैं। उम्र होते हुए भी, बहुत उम्र हो गई है, फिर भी दिन रात विकार सताते हैं उनको। छोटी छोटी कन्याओं को देखते हैं। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, खेलो, खाओ, मौज करो। बाप सदा साथ है और मज़बूत तरीके से साथ है। ठीक है? एक तरफ़ा हो गया है, पहले 2 तरफ़ा था ना, अब एक तरफ़ा हो गया है। जो बाप की तरफ होंगे वो बाप की तरफ आएंगे, जो बाप की तरफ नहीं होंगे वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। जब अपना बाबा आ गया है तो एक तरफ़ा ही होना है। फिर बाबा से पूछा, बाबा एक आत्मा 2 जन्म मेल रहेगी क्या? बाबा ने कहा ये कोई फिक्स नहीं होता कि 2 जन्म मेल या 2 जन्म फीमेल, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हर किसी के पुरुषार्थ अनुसार होता है। अभी जो जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ में पूरे 5000 साल का जो ड्रामा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। उसके अनुसार आत्मा मेल फीमेल बनती रहेगी। कोई ये फिक्स नहीं है कि 3 जन्म मेल के ही रहेंगे, 3 जन्म फीमेल के ही रहेंगे। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लगातार 5 भी हो सकते हैं, मेल के लगातार 8 भी हो सकते हैं। अच्छा, बाबा से कहा, बाबा हमारे परिचय में एक बाबा जी हैं, वो मैया से मिले भी थे इलाहाबाद में। वो कहते हैं कि शिव बाबा ने हमको नियुक्त किया है सत्युगी जनरेशन के लिए, और हमको अभी आदेश नहीं है। हम तो रेडी हैं। जिस दिन शिव बाबा ने हमको आदेश दे दिया उस दिन हम जिसके ऊपर दृष्टि डालेंगे वो देवी देवता बन जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने कहा, अरे वाह, कितनी बढ़िया बात है। बोलो, कहाँ थे अब तक आप?
उनको बोलो बाबा का आदेश है, जल्दी से देवी देवता बनाओ। भगवान को 100 वर्ष हो गया, उसकी दृष्टि पड़ रही है, सुधारने पे लगा पड़ा है, अब तक कोई देवी देवता नहीं बना है ना। इनके कहने से जल्दी से बन जाएंगे। कोई बात नहीं, खुशी होने दो, मन बहलाने की बात है। बाबा कोई ऐसी छड़ी लेके नहीं आता कि घुमा दिया, देवी देवता बन गए, से तो सारी दुनिया को देवता बना देता। बाबा तो पुरुषार्थ कराता है, पुरुषार्थ से प्राप्ति मिलती है। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, बच्चों ने कहा बाबा कौन सी विशेषता है कि हम सब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे हों। ये जो क्वालिटी है, ये जो विशेषता है, ये तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में आती है। जब जब हम याद में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक आत्मा का कनेक्शन है। आप बाबा को बोलो, बाबा मुझे नहीं पता कौन सी विशेषता के कारण मैं बनूंगी, आप मुझे जैसा बनाना चाहते हो, आप मेरे अंदर जो विशेषता डालना चाहते हो, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। बस हाजी का पाठ ही सबसे बड़ी विशेषता है अपने आप को देवता बनाने के लिए। समझ में आया? हाजी का पाठ यही सबसे बड़ी विशेषता है अपने आप को देवता बनाने के लिए। श्रीमत यही सबसे बड़ी क्वालिटी है अपने आप को देवता बनाने के लिए। बस श्रीमत देखो, जो रोज़ बाबा श्रीमत देते हैं। बाबा से पूछा, बाबा अमृत वेला जो करते हैं वही नंबर बनाएंगे क्या? तो बाबा ने कहा जो अमृत वेला बड़े प्यार से याद में मगन होके करते हैं। तो बच्चों ने कहा वो नंबर 1 है, और जो नहीं करते वो क्या करेंगे? बाबा ने कहा उनको भी करना चाहिए। कभी शरीर बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, वो बात अलग होती है, पर कभी तो बाबा की ऐसी याद होनी चाहिए भोर वाली कि बाबा आज मुझे बड़ा प्यार आ रहा है आपके ऊपर। पुरुषार्थ के अनुसार होता है, ठीक है। कितना पुरुषार्थ है हमारा। ऐसे नहीं कि नंबर 1 सिर्फ अमृत वेला वाला ही होगा, लेकिन जो भोर में उठता है उसकी याद भी बड़ी पावरफुल होती है। जैसे मानो आपको फ्रेश माल खाना है या बासी खाना है, सुबह ताज़ा दूध मिलता है वो सही है, या 10 बजे पानी मिला करके मिलता है वो सही है। पूरा दिन तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा दिन आपको जो मिला वो लेना पड़ेगा, पर सुबह का जो दूध होता है कहो या रस कहो या कुछ भी कहो, वो पूरा दिन की मेहनत से छुड़ा देता है। सुबह का रस अच्छा होता है या पूरा दिन मेहनत करोगे वो अच्छा होता है? पूरा दिन आप मेहनत करोगे पर मिलेगा इतना कितना? जो सुबह 1 घंटे में मिलना होता है आपको, वो 10 घंटे मेहनत करके बाद मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है? मिलेगा आपको, आप नंबर 1 भी आओगे, लेकिन आप 10 घंटा मेहनत करोगे और भोर में सिर्फ 1 घंटा मेहनत करोगे। तो क्या करना है? 1 घंटा वाला अच्छा है या 10 घंटे वाला? और भोर के बाद जो याद करोगे वो आपका एक्स्ट्रा जमा होगा, वो सब एक्स्ट्रा में आएगा। पर जो सुबह का होगा वो पूरे दिन को कवर करेगा। अब क्या करना है वो आप सबके ऊपर है। अच्छा बच्चों, ओम शांति।